हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको पैसिव वाइज बताऊंगा पास्ट इंडेफिनिट का। इसके पहले वाली वीडियो में प्रेजेंट के तीनों, प्रेजेंट के इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, तीनों का पैसिव वाइज का वीडियो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है और अच्छे से वीडियो को एक्सप्लेन भी किया है। आप जाकर अगर प्रेजेंट के पैसिव वाइज नहीं सीखे तो जाकर आप प्रेजेंट टेंस के पैसिव वाइज देख सकते हैं, वीडियो पर ऑलरेडी अपलोडेड है। इस वीडियो में मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज में टेंस को ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा कि टेंस को एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आज हम पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वाइज सीखने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और बहुत ईजी है। कुछ ज़्यादा एक ट्रिक लगाना है बस कि क्या करना है। सबसे पहले इसका एक्टिव वाइज, अगर आपको टेंस नहीं याद है अच्छे से, अगर आपको टेंस नहीं याद है तो आप पैसिव वाइज कर नहीं सकते हो, क्योंकि टेंस के ही फॉर्मूले बेस से पैसिव वाइज कंप्लीट करते हैं अपन। अगर आपको एक्टिव वाइज मतलब टेंस नहीं याद है तो पहले आप टेंस सीखे, जिसके बाद आप पैसिव वाइज सीखे, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वाइज का स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या होता है एक्टिव वाइज के स्ट्रक्चर में? होता है सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। क्या आता है? सब्जेक्ट। उसके बाद आती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट। ये अपना एक्टिव वाइज का स्ट्रक्चर है। एक्टिव वाइज में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट का पहचान होता है वाक्य के अंत में था, ती, थे, मतलब आ की मात्रा है, एक की मात्रा है, ई की मात्रा, ठीक है। उसमें डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। सेम ऐसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, उसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस आता है। टेंस में केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट दो ही ऐसे सेंटेंस है जिसमें सिंपल सेंटेंस बनाते टाइम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते, ठीक है। आप इतना ध्यान रखना। इसके बाद पैसिव वाइज में क्या होता है? पैसिव वाइज में मैंने आपको सिंपल चीज़ें बताई है कि पैसिव वाइज में सबसे पहले ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का इंटरचेंज होता है। मतलब सब्जेक्ट रहता है जो ऑब्जेक्ट की जगह पहुंच जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ गया, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पास जाकर उसकी हेल्पिंग वर्ब ले लेगा, वाज वर, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट साथ वाज लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट साथ वर लगेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वाइज में, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि ऑब्जेक्ट मतलब पैसिव वाइज में हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, और जब भी वर्ब थर्ड का यूज़ कर लिया उसके आगे हम बाई का प्रयोग करेंगे, और बाई के आगे हमेशा सब्जेक्ट का प्रयोग, ठीक है। एक्टिव वाइज में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर कॉन्टिन्यूस की बात है तो अपन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। अगर परफेक्ट की बात है मतलब हैज़, हेड, सेल, वील दिया है तो वर्ब थर्ड लगाएंगे, ठीक है। और अगर वर्ब फर्स्ट है तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। देखते हैं अपन क्या होता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ गया, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस के पास जाकर उसकी हेल्पिंग वर्ब टेक ओवर करता है, वर्ब थर्ड आती है, बाई प्लस सब्जेक्ट आता है, ठीक। अब एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम पैसिव वाइज बनाते हैं एक्टिव वाइज से। सबसे पहले सेंटेंस है कि आई मेट हिम यस्टरडे। वो बोल रहा है कि आई एन में, मेट एन मिला, हिम एन उससे, यस्टरडे मैं उससे कल मिला। कल मतलब पिछले कल की बात है ना, आने वाले की नहीं, बीते हुए कल की बात है, क्योंकि पास्ट में भूतकाल की बात करते हैं। सिंपल सेंटेंस आई मेट हिम यस्टरडे, तो ये आई होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद एक्टिव वाइज में लगती है वर्ब थर्ड, ए वर्ब सेकंड, तो ये वर्ब सेकंड के बाद हमेशा आता है ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट किसका है? ये ही का ऑब्जेक्ट है, हिम। मैंने पहले ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बताए हैं वीडियो में, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट है ही का, तो सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह आएगा तो हिम का क्या हो जाएगा? ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ही आ गया। ही के बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने को हेल्पिंग वर्ब लगाना। अब ये सिंगुलर है तो अपन लगाएंगे वाज। क्या लगाएंगे? वाज। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो अपन लगाएंगे वर, जो कि आगे प्लूरल वाले आएंगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ही वाज। अब मेट की मतलब मीट की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है, मीट, मेट, मेट। तो ही वाज मेट, ये वर्ब थर्ड हो गई। ये वर्ब थर्ड के बाद आएगा बाई, तो ये बाई लगा दिया। बाई के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। आई है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इधर जाते टाइम क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यूज होता है, लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज होते हैं, लेकिन वो एक्चुअल जो उनका जो सिस्टम है, जैसे कि आई का ऑब्जेक्ट है मी, तो वो ऑब्जेक्ट की जगह मी यूज़ होगा लेकिन सब्जेक्ट का होगा वो, ठीक है ना। इतना ध्यान रखना है।
मीट मी यस्टरडे। तो सेंटेंस क्या होगा, आई मेट हिम यस्टरडे, तो हिम का सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ही आएगा, लेकिन आएगा किसका, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो क्या है, ही सिंगुलर है इसलिए वाज आ गया। मेट की थर्ड फॉर्म भी मेट है, मेट के बाद बाई के बाद वापस सब्जेक्ट, तो आई का सब्जेक्ट आई के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट यूज होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई वाज मेट बाई मी, मतलब ही वाज मेट बाई मी यस्टरडे। सेकेंड सेंटेंस है दे बोथ क्लोथ्स यस्टरडे। अब यहाँ क्लोथ्स से मतलब एक से अधिक एस लग रहा है तो प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा, क्लोथ्स वर, ये इसकी थर्ड फॉर्म भी यही है बोट, क्लोथ्स वर बोट बाय देम, दे का देम हो जाता है ऑब्जेक्ट, कब, यस्टरडे। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, दे स्लेप्ट मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। दे स्लेप्ट मी मतलब सी स्लेप्ट मी, उसने स्लेप्ट मी यानी चाटा मारा मी मुझे, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन सभी के सामने उसने मुझे चाटा मारा। तो क्या हो जाएगा, मी का क्या आएगा, मी ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इधर ऑब्जेक्ट आए, सब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्ट आएगा, तो मी का क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगेगा, वाज, आई के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब में वाज लगता है। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में आई को सिंगुलर में काउंट करता है। ठीक है, तो आई वाज स्लेप्ट बाई हर, है ना, ये क्या होगा, सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बाई, ये सब्जेक्ट कौन है, लड़की है तो लड़की का आएगा हर, और फिर क्या आ जाएगा, उधर वर्ड आ जाएगा क्या, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। ओके, नेक्स्ट देखो आप, द पुलिस अरेस्टेड द थीव्स लास्ट वीक, है ना, तो द पुलिस तो क्या है, सब्जेक्ट, अरेस्टेड है वर्ब सेकंड, अरेस्ट की सेकंड फॉर्म अरेस्टेड, थर्ड फॉर्म भी अरेस्टेड है, रेगुलर वर्ब है। तो द पुलिस सब्जेक्ट, अरेस्टेड वर्ब सेकंड फॉर्म, द थीव्स क्या है, ऑब्जेक्ट, चोर, तो क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा द थीव्स में एस लग रहा है, मतलब क्या है वो एक से अधिक है, तो द थीव्स वर अरेस्टेड बाय किसके द्वारा, बाय द पुलिस कब, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। है ना, ए लिख दिया था, वीकेंड कमजोर होता है, WEE के वीकेंड होता है सप्ताह। आई स्पोक द ट्रूथ एवरी टाइम, मैं हर समय क्या बोलता हूँ, सत्य बोलता हूँ। यस, मैं हर समय सत्य बोलता हूँ। तो द ट्रूथ क्या है, ऑब्जेक्ट, तो क्या जाएगा, द ट्रूथ वाज स्पोक की थर्ड फॉर्म है स्पोकन, स्पोकन बाय मी एवरी टाइम। क्या जाएगा, द ट्रूथ है ऑब्जेक्ट, वाज अकॉर्डिंग टू ट्रूथ के वाज, स्पोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है स्पोकन बाय किसके द्वारा, मेरे द्वारा, आई का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, एवरीवन, एवरी टाइम। नेक्स्ट है दे प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, यस, ये दे सब्जेक्ट, प्लेड वर्ब सेकंड, क्रिकेट ऑब्जेक्ट, यस्टरडे उधर वर्ड, तो क्या जाएगा, क्रिकेट वाज प्लेड बाय देम, कब, यस्टरडे। पास्ट के टाइम जब पास्ट टेंस की बात होती है तो हमेशा यस्टरडे, लास्ट वीक, प्रीवियस डे, है ना, इनका ही यूज़ करते हैं अपन, टोमारो का यूज़ नहीं करते। टोमारो को यूज़ अपन करते हैं फ्यूचर में, जो फ्यूचर पढ़ेंगे तो बताएंगे हम आपको कि कैसे यूज़ होता है। ये सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। इसका एक्टिवाइज अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से याद है, एग्जाम्पल सही, तो आपको पैसिवाइज में प्रॉब्लम क्रिएट हो ही नहीं सकती है। ठीक है, कुछ नहीं होता है इसमें। पास्ट इंडेफिनिट टेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये क्या करता है, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस के पास जाकर वाज वर्ड टेक ओवर करता है। तो सबसे पहले ये रूल्स पता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बदल जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाता है, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है पैसिव वॉइस की। तो पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है वाज वर्ब, और जब भी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है उसके बाद वर्ब थर्ड बाय सब्जेक्ट। बस इतना सा याद रखना और कुछ याद नहीं करना, ज़्यादा
लोड लेना नहीं है। अगर आपको सबसे पहले एक्टिव वाइज सीखना पड़ेगा, टेंस सीखना पड़ेगा, टेंस के बाद पैसिव वाइज आप अच्छे से सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ये कुछ एग्जाम्पल है, इसकी मदद से आप और अच्छे से सीख सकते हो। वीडियो को देखें अच्छे से। इसके बाद अगर अपन पैसिव वाइज अपन पास्ट इंडेफिनिट का अगर पैसिव वाइज बनाते हैं, उसका अगर सेंटेंस नेगेटिव दे रखा हो, ठीक है, तो नेगेटिव दे रखते हैं, तो जब पैसिव वाइज बनाते हैं ना अपन, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब रहती है, जैसे इसमें वाज वर्ब रहती है, वाज वर्ब के बाद नोट लग जाता है। कब? जब अपन नेगेटिव बनाते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव में कुछ नहीं, आपको एक्टिव वाइज का अफर्मेटिव याद, मतलब सिंपल। अगर आपको पैसिव याद है तो कुछ नहीं करना रहता है। नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब दे रखते हैं, उसके बाद नोट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब थर्ड आती है। सेम रूल्स वही चलते हैं जैसे अपन एक्टिव वाइज में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते थे ना, वैसा ही सिस्टम है। अगर इंटेरोगेटिव का रहता है तो अकॉर्डिंग टू पैसिव वाइज के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है ना, ऑब्जेक्ट के पहले। ये कुछ एग्जाम्पल है, आप देखें। इसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वाइज पढ़ेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूस के पैसिव वाइज में यही रहेगा, ऑब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस बीइंग। वाज वर्ब किसी के पास जाता नहीं है, बी फैमिली के पास जाके बीइंग लेता है, तो वाज क्या हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस का, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है भाई डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, चैनल को सपोर्ट करते रहें ऐसे ही। ठीक है, थैंक यू।